दोस्तों आपने आरसीसीबी वाली ट्रिपिंग वीडियो बहुत सारी मेरी देख ली होगी, बट आपने ये तो नहीं देखा होगा कि आरसीसीबी ट्रिप क्यों करती है, अंदर से आखिर होती कैसी है और इसका मैकेनिकल पार्ट कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ओपन करने की प्रक्रिया और अंदर की वायरिंग के बारे में जानेंगे और किस तरह से ये काम करती है, ट्रिप क्यों करती है अनबैलेंसिंग करंट की वजह से। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं इसका ऊपर का कवर खोलते हैं तो आपको नज़र आता है टेस्टिंग स्विच। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। तो कुछ इस टाइप का नज़र आता है ऊपर से खोलने पर। अब इसके जो कनेक्टर होते हैं, जो आउटपुट कनेक्टर होते हैं, इनको हम ओपन करेंगे। तो आप सिंपल तरीके से आरसीसीबी के अंदर से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कंपनियों के अंदर अलग अलग डिज़ाइन किया गया होता है अंदर से, तो अलग अलग तरीके से ही ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कनेक्टर को मैंने बाहर निकाल दिया, आउटपुट कनेक्टर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा मैकेनिज़्म पार्ट है। अब यहाँ पे इसके अंदर दो स्क्रू नज़र आते हैं, इनको मैं ओपन करूँगा तो पूरा आरसीसीबी का जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म पार्ट है, सारा बाहर निकल जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जो आरसीसीबी है वो कैसी नज़र आती है, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके आंखों के सामने हमने आरसीसीबी को ओपन कर लिया। कुछ इस तरह से धक्का लगाएंगे और ये पूरा इंजन मैकेनिज़्म बाहर निकल जाता है। तो ये देख सकते हैं पूरा बॉक्स साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वही साहब ये कुछ इस टाइप का और इतना सा छोटा सा सिस्टम होता है, पूरे आरसीसीबी के अंदर फिटिंग होता है। तो चलिए अब इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। इस तरह की वीडियो आपको कहीं पे मिल ही नहीं सकती। तो ये देख सकते हैं इस टाइप का होता है। पहले देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर इंस्टॉलेशन किया गया है और किस टाइप के नज़र आते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें मेन पार्ट होते हैं, वो दो चीज़ें क्या है वह चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जो ट्रिगर, जो ये हम लीवर खींचते हैं तो उस कंडीशन में ये जो दो पत्तियां हैं ये आगे आती है और हमारे आउटपुट को टच करती है, जिससे सप्लाई आगे आउटपुट में हमें मिले। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टच होता है और आउटपुट में हमें लोड मिलता है जब भी हम लीवर को ऑन करते हैं। तो अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उस साइड से भी दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं इस तरह से लीवर आगे पीछे होता है, जिससे हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। देखो इस तरफ से भी बिल्कुल इसी तरह का मैकेनिज़्म नज़र आता है। चलो अब इसके पीछे की बात कर ली जाए तो नीचे की तरफ आपको नज़र आता है मैग्नेटिक कॉइल, सीटी टाइप की एक कॉइल होती है। सबसे मेन पार्ट इसका यही होता है, इसी की वजह से अनबैलेंसिंग करंट को मेजर किया जाता है। और ये होता है ट्रिगर रिले, यानी कि इसी से ही ट्रिगर किया जाता है और ये आरसीसीबी बंद हो जाती है। तो ये हो गया मैकेनिकल पार्ट और ये हो गया मैग्नेटिक पार्ट, यानी दो पार्ट इसके मेन होते हैं। लेकिन वर्किंग देखते हैं इसकी कैसे है वायरिंग। तो न्यूट्रल और फेज़ ये देख सकते हैं यहाँ से होते हुए इस सीटी के अंदर दो दो राउंड, न्यूट्रल के दो राउंड, फेज़ के दो राउंड होते हुए अंदर से निकलते हुए यहाँ आउटपुट साइड में इस तरफ से आता है और हमें आउटपुट मिलता है जब हम आरसीसीबी को ऑन करते हैं और यहाँ पे टच हो जाता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। ये तो बिल्कुल एमसीबी की तरह, एमसीबी में ऐसा होता है बट उसमें सिंगल होता है, डबल पोल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अब सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिसमें पतले से वायर होते हैं और इसमें 4 या 5 राउंड किए गए होते हैं। और इस पतले वायर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो हमारी जो ये वाला प्रोडक्ट है, जो ट्रिगिंग प्रोडक्ट, जिसका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो रिले सिंपल भाषा में बोलेंगे, तो इस रिले तक इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो इस रिले में जाएगा और ट्रिगर करेगा हमारी आरसीसीबी के पॉइंट को। अब किस पॉइंट को वो ट्रिगर करता है, इस वाले पॉइंट को। अंदर से एक सुई नुमा टाइप की नज़र आ रही है, ये बाहर निकलती है और एक हल्का सा ट्रिगर करती है इस चीज़ को और आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा किस तरह से ये काम करती है। और जब इसका कनेक्शन कट हो जाता है हमारे घर की लाइट बंद हो जाती है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, ये सीटी ट्रांसफार्मर की वजह से होता है। चलो टेस्टिंग स्विच के बारे में बात करते हैं। जब हम टेस्टिंग स्विच से टेस्ट करते हैं आरसीसीबी तो ट्रिप कैसे करती है, तो इसमें भी सिंपल सा यही होता है कि एक स्प्रिंग होती है और ये स्प्रिंग टच होती है न्यूट्रल और फेज़ के, यानी कि ये भी अनबैलेंसिंग करंट बनाता है जिससे आरसीसीबी ट्रिप कर जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बॉडी है, इस बॉडी के टच होता है ये वाला लाइन जो कि फेज़ लाइन पॉइंट हो सकता है। तो इस फेज़ लाइन पॉइंट के ऊपर टच होता है ये वाला स्प्रिंग,
फिर यहाँ से करंट दौड़ करके यहाँ आता है इस साइड में, ठीक है ना। अब जैसे ही हम आरसीसीबी को ऑन करते हैं तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इस स्प्रिंग के सेकंड भाग के ऊपर टच हो जाता है। जब टच हो जाता है तो हम जब टेस्टिंग स्विच को ऑन करते हैं तो अनबैलेंसिंग करंट हो जाता है। अनबैलेंसिंग करंट होते ही हमारी जो सीटी के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाता है। फिर पतले से वायर से हमारे जो ट्रिगर रिले है उसके अंदर करंट पहुंचता है और आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। ओके, ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको समझाया। अब ये अनबैलेंसिंग करंट क्या होता है इसके बारे में आगे हम आपको समझाएंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं इस ट्रिगर रिले को बाहर निकाल करके आपको दिखाता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या होता है, कैसा नज़र आता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा प्रोडक्ट है। इस तरह की रिले आप बना करके आप बड़े बड़े आरसीसीबी खुद से ही बना सकते हैं, घर पे ही बना सकते हैं। आपको बस छोटा सा इसका मैकेनिज़्म समझना है, बस बाकी सब काम आप खुद ही कर सकते हो। ये 1500 2-2000 रुपये के मिलते हैं। इस टाइप के आप बड़े बड़े हाई एम्पियर के भी खुद से ही बना सकते हो आरसीसीबी। तो देख सकते हैं इसके अंदर रेड कलर की जो लाइन दिख रही है कोयल है, यानी मैग्नेटिक कोयल है, और एक चुंबक है इसके अंदर छोटा सा। जब इस चुंबक को पकड़े रखती है पत्ती तो इसको छुड़ाने के लिए इस मैग्नेट फील्ड को ऑन होना पड़ता है, तब ये इस मैग्नेट को छोड़ती है। तो देखो हम अनबैलेंसिंग करंट करते हैं, यानी कि करंट फ्लो करवाते हैं इन दोनों कोयल्स के अंदर। तो दोनों कोयल्स के अंदर जैसे ही मैं जो करंट फ्लो करवाता हूँ तो हमारी जो आरसीसीबी की जो रिले ट्रिपिंग है वो ऑन हो जाती है। देखो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूँ जिससे आपको सही से समझ में आ जाए बल्ब के थ्रू। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट है। वो मैग्नेट इस वजह से ताकि हम जब भी आरसीसीबी ऑन करें तो ये पत्ती अंदर जाके चिपक जाए। देखो इसके अंदर मैग्नेट का यूज़ इस वजह से लिया गया है क्योंकि कोयल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि 30 मिली एम्पियर से इस पिन को इतना धक्का दे कि वो आरसीसीबी को ट्रिप कर दे। इस वजह से इसके अंदर मैग्नेट का उपयोग लिया गया है ताकि मैग्नेट से मैग्नेट को छुड़ा सके। एनएस इस तरह से कोई सेटिंग की गई है इसके अंदर ताकि मैग्नेट को मैग्नेट से छुड़ा करके स्प्रिंग की फोर्स की वजह से ये वाली ट्रिगर ट्रिक करती है और आरसीसीबी को ट्रिप कर जाती है। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह से तो ये होता है। अब जैसे ही आरसीसीबी ऑन करेंगे तो इस तरह से मैग्नेट वापस से चिपक जाता है। ओके, तो अगर आरसीसीबी हल्का हल्का अगर आप इसके ठोकेंगे तब भी ये ट्रिप कर जाती है आरसीसीबी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक और स्प्रिंग का जोर होता है। अगर ये मैग्नेट छोड़ देता है तो स्प्रिंग के फोर्स से इसको धक्का लगता है पिन को, जिससे आरसीसीबी ट्रिप करता है। तो देखा होगा कभी कभी गिरने से भी आरसीसीबी ऑफ हो जाती है। तो चलो अनबैलेंसिंग करंट क्या होता है। देखो जब न्यूट्रल और फेज दोनों के अंदर आगे आउटपुट में लोड जाता है किसी भी कॉइल के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों वायर्स के अंदर जा रहा है और अगर बराबर समान में जा रहा है तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है पतले वायर वाली वाइंडिंग उसके अंदर 0 वोल्टेज 0 करंट होगा। जी हाँ दोस्तों, आप क्लैंप मीटर को दोनों न्यूट्रल और फेज में लगा के देखेंगे तो आपको आउटपुट में कोई भी करंट शो नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, देखो करंट फ्लो कैसे होगा। देखो अगर एक वायर के अंदर 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है और दूसरे वायर के अंदर 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है तो उसमें जिस सिटी के अंदर 0.5 एम्पियर का करंट एक्स्ट्रा दौड़ रहा है, चाहे न्यूट्रल में दौड़ो चाहे फेज में दौड़ो, दोनों में से एक वायर में भी अगर करंट एक्स्ट्रा दौड़ रहा है मुकाबले अगर कोई भी वायर हो दोनों में से, तो वह करंट आधे एम्पेयर का जो करंट होगा वो इस वायर के थ्रू आएगा। यानी कि सेकेंडरी कॉइल जो पतली वाली वायर है इसके थ्रू इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, इसके अंदर, तब जाके वो आरसीसीबी ट्रिप करेगा। यानी कि आप देखें तो क्लैंप मीटर के अंदर एक वायर में करंट चेक करते हैं तो करंट चेक हो जाता है, बट दोनों में अगर करंट चेक करते हैं एक साथ नहीं होता ना, वैसे ही आरसीसीबी ट्रिपिंग सिस्टम काम करता है। इस कोयल के अंदर अनबैलेंसिंग करंट अगर आ जाता है तो इस कोयल के अंदर करंट फ्लो होना शुरू कर देता है। इसका एक फुल प्रैक्टिकल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिर करंट फ्लो होता है और आरसीसीबी इस तरीके से ट्रिप कर जाती है। जैसे कि क्लोजिंग में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वह उस मैग्नेट को छोड़ने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मतलब मैग्नेट को छोड़ने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ रहा है और स्प्रिंग की फोर्स की वजह से आरसीसीबी ट्रिप हो रही है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ गई।